दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो ये नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। जनपद बिजनौर के सहसपुर क्षेत्र में नगर पंचायत द्वारा तालाब की भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। अवैध निर्माण को जेसीबी से कराया गया ध्वस्त। नगीना के ग्राम जगन्नाथपुर उर्फ धर्मोवाला में 40 साल से टूटी पड़ी है सड़क। कच्ची सड़क पर कीचड़ के बीच आने जाने को मजबूर हैं ग्रामीण। अफजलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान भीड़ द्वारा नहीं किया जा रहा गाइडलाइंस का पालन। ड्यूटी को अंजाम देने के स्थान पर कमरे में आराम फरमाते दिखे होमगार्ड। जनपद बिजनौर की थाना नजीबाबाद पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। संभल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों ने नगर के चौधरी सराय चौराहे का नाम वीर अब्दुल हमीद चौक रखने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट निवासी युवक मोहित वर्मा पुत्र मुकेश वर्मा वर्ष 2017 से लापता है, जिसकी तलाश के लिए परिजनों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। शेरकोट के मोहल्ला वीरथला निवासी रेखा वर्मा पत्नी मुकेश वर्मा अपने पुत्र मोहित वर्मा की तलाश में मदद के लिए लोगों से अपील कर रही हैं। युवक की मां के अनुसार उनका पुत्र मोहित वर्मा वर्ष 2017 में स्थानीय निवासी दिलशाद के साथ कहीं चला गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा है। परिजनों की अपील है कि जिस किसी को उनके पुत्र की सूचना मिले वह उनके मोबाइल नंबर 9759317245 या 9457283762 पर सूचित कर सकता है। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और नाम गुप्त रखा जाएगा। श्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम आसरा खेड़ा में गुलदार और उसके शावक दिखने से ग्रामीणों में भय का माहौल। जानवरों को निवाला बना रहा गुलदार। बहराइच में अपहृत युवक की लोकेशन जनपद बिजनौर के रेहड़ में मिलने के बाद पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद यूपी रोडवेज की बस से युवक को सकुशल बरामद किया। मुरादाबाद में बीच सड़क पर पानीपुरी खा रहे दबंगों की स्कूटी से टकराई ट्रेनी। सब इंस्पेक्टर की बाइक दबंगों ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा। संभल में हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मिठौली स्थित प्राइमरी स्कूल में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। एनएसएस के छात्रों ने घर घर जाकर ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए किया प्रेरित। जनपद बिजनौर के चांदपुर में भाजपा की मंडल कार्य समिति की बैठक का किया गया आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया। इनर व्हील क्लब चांदपुर आरोही द्वारा किया गया अधिष्ठापन समारोह का आयोजन। दीप प्रज्वलित कर किया गया अधिष्ठापन समारोह का शुभारंभ। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब जी का 365वां प्रकाशोत्सव श्योहारा के गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडावर क्षेत्र के ग्राम सिमली में गंगा की तेज धार होने के कारण गांव के बचाव के लिए बल्लियां लगाने का कार्य शुरू। ग्रामीणों ने कहा, सिर्फ बल्लियां लगाने से नहीं बचेंगे गांव। सीबीएसई बोर्ड का 10वीं कक्षा का परीक्षा प्रमाण हुआ घोषित। छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर। खबरें विस्तार से।
जनपद बिजनौर के सहसपुर क्षेत्र में नगर पंचायत द्वारा तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल गाटा संख्या 443/1 पर तालाब श्रेणी की भूमि के आंशिक भाग पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर रखा था, जिसके चलते नायब तहसीलदार और सहसपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी धर्मदेव ने अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कराकर कब्जा मुक्त करवाया। इस दौरान सहसपुर नगर पंचायत के लिपिक सलमान अली, रिजवान, कानूनगो योगेंद्र कुमार, लेखपाल गजेंद्र कुमार सहित पुलिस बल भी उपस्थित रहा। शोहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नगीना के ग्राम जगन्नाथपुर उर्फ धर्मोवाला के रास्ते पर 40 साल से सड़क टूटी पड़ी है और आज तक किसी भी अधिकारी या राजनेता ने इस सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कच्ची सड़क पर बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते पर सिर्फ कीचड़ ही दिखाई देती है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी गंगाराम के अनुसार जब चुनाव का समय आता है तो नेता सिर्फ वादा करते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, जिसके कारण पिछले लगभग 40 वर्षों से ये सड़क ऐसे ही जर्जर हालत में पड़ी है। गंगाराम का कहना है कि बरसात के मौसम में जलभराव की ये स्थिति हो जाती है कि पानी भरा होने के कारण ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही ग्रामीण किसी काम से बाहर जा सकते हैं। गंगाराम ने मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए गांव के रास्ते की सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है। समस्या सर हमें इस रोड की है। जब बरसात होती है तो हमें यहाँ से निकला नहीं जाता, इतना पानी चलता है इस रास्ते पे। ये 3 किलोमीटर का रास्ता है हमारा। जो भी सरकार आती है खाली वायदे करती है। आज तक बनवाया किसी ने इस 40 साल में। ना तो बच्चा स्कूल जा सके, ना आम आदमी बाजार जा सके। बहुत तकड़ी समस्या है, लेकिन कोई भी इस रोड को हमारी को बनवाने को तैयार नहीं है। तो आप क्या चाहते हो सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं कि बस हमारी तो सरकार से इतनी ही निवेदन है कि इस रास्ते को हमारे बनवा दे और इस रास्ते पे जो हमारे 15-16 गाँव पड़ते हैं, आगे को ये जो है पक्का है। बस ये 3 किलोमीटर का ही रूट है हमारा। जो भी आता है वह खाली वायदे करता है, न बन जाकर बना आज तक नहीं है 40 साल में। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। अफजलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो रही है और भीड़ को नियंत्रित करने तथा लाइन बनवाने के लिए प्रशासन द्वारा भेजे गए होमगार्ड कमरे में बैठे आराम फरमा रहे हैं। दरअसल अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के वैक्सीनेशन केंद्रों पर जोर शोर से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और एक दिन में लगभग 5000 वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, लेकिन अफजलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए आई भीड़ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करती नहीं दिख रही। भीड़ में लोग एक दूसरे से चिपके खड़े हैं और धक्का मुक्की चल रही है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भेजे गए होमगार्ड कमरे में बैठे पंखे के नीचे आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। इस बारे में जब होमगार्डों से पूछा गया कि आपको तो यहां ड्यूटी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी में भी भीड़ अनियंत्रित हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में सरकार की योजनाओं को फलीभूत होने में उसी के नुमाइंदे पलीता लगाते दिख रहे हैं। वहीं इस मामले में चिकित्सा प्रभारी रजनीश कुमार का कहना है कि टीकाकरण के दौरान पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए कोई लेखपाल भी किसी वैक्सीनेशन केंद्र पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, आज जो टीकाकरण चल रहा है कोविड-19 का, इसके संबंध में जरा जानकारी दें। आज ब्लॉक अफजलगढ़ में कुल 18 सेशन साइट्स हैं, यहाँ पर टीकाकरण चल रहा है, लेकिन अभी अधिकतर साइटों पे बहुत अव्यवस्था का माहौल है। मैं भी स्वयं अभी 2 गांव से लौटा हूँ, ग्राम रामनगर और ग्राम आलमपुर गांवड़ी। दोनों जगह पब्लिक इस कदर है कि उन्हें व्यवस्था करने के लिए पुलिस प्रशासन का हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे कल रात्रि मीटिंग में डीएम साहब ने आदेश दिया था कि प्रत्येक सत्र पे लेखपाल मौजूद रहेंगे, किसी सत्र पर लेखपाल नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल नहीं बन पा रही है, पूरी की पूरी पब्लिक अंदर घुस जा रही है। तो ऐसे में टीकाकरण कर्मियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर में अभी 12 बजे तक मात्र 10 टीके लगाए गए थे। मैंने खुद जाकर वहां लाइन बनवाई है।
अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की थाना नजीबाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 31 जुलाई की रात को नजीबाबाद के अलीपुरा निवासी घर के सामने खड़ी टाटा सूमो गाड़ी चोरी हो गई थी, जिस पर मतलूम हुसैन ने नजीबाबाद थाने पर चोरी के संबंध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर नजीबाबाद थाने में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल शुरू की गयी। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम अकबराबाद से 2 अभियुक्तों को चोरी की गाड़ी के पुर्जों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपने फरार साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को चोरी करते थे और दुकान पर लाकर उन्हें काट देते थे तथा गाड़ी के पुर्जों को अलग अलग करके बेच देते थे। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है और फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत 31/1/8 की रात की में टाटा सूमो गोल्ड गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें नजीबाबाद थाने में मुकदमा 379 का लिखा गया था। इस कार्रवाई को तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की मदद से 12 घंटे के अंदर ही उस कटी हुई हालत में गाड़ी थाना कोतवाली देहात के अकबराबाद नामक स्थान से बरामद कर लिया गया है और मौके से अरबाज और शमीम नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके 4 साथी फरार हो गए हैं। पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि इस तरह चोरी गाड़ियां लाकर काट देते हैं, उनके पार्ट्स अलग अलग, इंजन, टायर, बैटरी सब अलग अलग तरीके से बेच देते हैं। इसमें कुछ ही धाराओं का समावेश कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करके फिर इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। संभल में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों ने नगर के चौधरी सराय स्थित मेन चौराहे का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव को सौंपा। पद अधिकारियों ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने अपनी वीरता के जरिए पाकिस्तान के टैंक उड़ाते हुए अपनी जान की आहुति देकर देश का गौरव बढ़ाया था। ऐसे वीर सपूतों के नाम से चौराहे का नाम रखा जाए तो देश के नौजवानों को भी प्रेरणा मिलेगी और वीर सपूतों को भी सम्मान मिलेगा। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से संभल विधानसभा के भावी प्रत्याशी मुसिर खान तरीन, डॉक्टर नाजिम, मास्टर सुजाद, मेहताब आलम सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। ये चौधरी सराय में जो मेन चौराहा है उसका नाम वीर अब्दुल हमीद चौराहे के नाम से रखने का हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये हमारी मांग है कि वीर अब्दुल हमीद जो थे एक बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की और देश के टैंकों को, दुश्मनों के टैंकों को उन्होंने उड़ाया। ऐसे वीर बहादुर के नाम पर अगर संभल का चौराहे का नाम रख दिया जाए तो उन वीरों को भी जो है श्रद्धांजलि होगी और इसके अलावा जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नई जो जनरेशन है, उसको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा कि ये जो है सम्मान दिया गया ऐसे लोगों को जो वाकई में इसके हकदार थे। तो आगे को हम लोगों की भी, ये हमारे जो बच्चे हैं उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि देश के लिए वो भी कुछ करें। तो इसलिए हमने ये मेमोरेंडम दिया है। एसडीएम साहब ने उसके ऊपर हमें आश्वासन दिया है कि ज़रूर हम आपकी सुनेंगे और या तो चौधरी सराय चौराहे का नाम चेंज होगा या फिर कोई भी संभल के चौराहे का नाम वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से रखा जाए। ओके सर। अभी तक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खास खबरों पर। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में बीच सड़क पर पानी पूरी खा रहे दबंगों की बाइक से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की स्कूटी टकरा जाने के बाद दबंगों ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की बीच सड़क पर पिटाई कर दी।
दरअसल मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के रामगंगा विहार में कुछ दबंग बीच सड़क पर बुलेट मोटरसाइकिल लगाकर पानी पूरी खा रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नितिन चौधरी की स्कूटी वहां बीच सड़क पर खड़ी बाइक से टकरा गई, जिस पर दबंगों ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता शुरू कर दी। वहीं नितिन चौधरी ने भी दबंगों से बाइक साइड में खड़ी करने की बात कही। इतना सुनते ही दबंगों ने बीच सड़क पर ही ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी और उसके सर पर लोहे के तवे से हमला कर दिया, जिससे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर घायल हो गया और उसके सर से खून बहने लगा। इंस्पेक्टर की बीच सड़क दौड़ा दौड़ा कर पिटाई करने के बाद आरोपी आराम से धमकी देते हुए चले गए। मारपीट की यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर सीसीटीवी के फुटेज भी वायरल होने लगे। मामले की सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों की शिनाख्त कर थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि एक आरोपी सब इंस्पेक्टर का बेटा है और दूसरा आरोपी अनिकेत संभल जिले के असमौली ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख है। वहीं पीड़ित सब इंस्पेक्टर नितिन चौधरी भी थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का मेडिकल कराया और उससे तहरीर लेकर थाने में ही बैठा दिया। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का आरोप है कि थाना सिविल लाइंस पुलिस ने उसे 3 घंटे से ज्यादा समय थाने में बैठाए रखा और समझौता करने का दबाव बनाया और कहा कि यदि उसने समझौता नहीं किया तो उसे आगे नौकरी करने में भी परेशानी हो सकती है। गौरतलब बात यह है कि पुलिस ने अपने ही विभाग के एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट 3 घंटे बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं की, लेकिन मीडिया को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से बात करता देख पुलिस अधिकारियों को भी अपनी फजीहत का डर सताने लगा और देर रात एसपी सिटी के निर्देश पर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट का मामला दर्ज कर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। कि मैं और मेरा दोस्त उधर स्टेडियम वाली रोड से आ रहे थे और जो मिड पॉइंट में एक जगह पड़ती है जो कि फास्ट फूड की दुकान है और फास्ट फूड की दुकान है उस पर हम लोग काफी वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। वहाँ पे थोड़ा मतलब ट्रैफिक तो रहता ही है, वहाँ काफी डिवाइडर के एक दोनों साइड रोड है तो एक साइड काफी कम है। तो हम लोग मैं वहाँ से मेरा दोस्त स्कूटी से निकल रहे थे वहाँ से, तो पीछे से साइड से 3 बाइक सवार थे जिन पे एक पे एक और दो लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक तो अभय चौधरी मोरा में रहता है लड़का, एक अनिकेत चौधरी बीजेपी प्रमुख पता नहीं ऐसा कुछ किसी पार्टी से है, और एक परविंदर है जिनका जो कि इसके पापा सब इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम अभी हाल ही में पता चला इन सब का, और एक लड़का है आर्यन चौधरी। तो इन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? हाँ, इन लोगों ने उनकी बाइक हमारी स्कूटी से 1%, 0.5% चढ़ा दी थी। वो सत्ता के नशे में पता नहीं क्या आदमी, उन्होंने मुझे पकड़ के पहले तो गिराया मुझे और धारदार हथियार से मेरे पर वार किया। ये देखिए इसमें से 2-3 इंच गहरा घाव होगा, 8-10 टाके आए हैं इसमें। आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस? जी, मैं ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ सर। वैसे तो होम डिस्ट्रिक्ट मेरा बिजनौर है। आपके साथ में और मेरा एक दोस्त था शुभम चौधरी। नहीं, उनके कोई चोट नहीं लगी सर। कोई बात ही नहीं थी विवाद की। विवाद की कोई बात हो तो फिर आपको बताएं सर। हम अपने घर जा रहे थे, वहां से हम उसी साइड वाली दुकान पे मैं और मेरा दोस्त कुछ चाउमीन वगैरह मोमोज वगैरह खाने के लिए रुक ही रहे थे, एकदम विवाद ही हो गया। अभी आप थाने में कब से हैं? थाने में सर हम लगभग 8:30 बजे से हैं। अभी क्या वजह है? अभी तो सर मेरे पास 11:30 बजे हैं। तो 3 घंटे से आप यहाँ हैं? जी सर। FIR नहीं, FIR नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले पता नहीं कुछ कह ही नहीं रहे हैं सर। क्या जवाब दिया आपने? तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी। हाँ, तहरीर लिख दी। वो नाम के लिए कह रहे हैं हम सीसीटीवी फुटेज देख जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस वजह से ये यहाँ पे बात उठ रही है। अभी तो शायद चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन मेरी बात सुनने में आई है कि केस थोड़ा फैसला कर लो, केस वापस ले लो। ये अभी मेरे पास सर कानों में आई है, सुनाई दी है मेरे को, लेकिन अभी मेरे सामने कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन इधर उधर से किसी लोगों ने जी रिपोर्ट नहीं लिखी है अभी। जी वो भी जान से मारने की और पुलिस को मतलब कि पुलिस की रौब दिखा रहे थे मुझे। हाँ हाँ सर, अभी सुनने में तो आई है। अभी कोई जान पहचान के लोग हैं तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि एक अनिकेत चौधरी जो बीच में हाल ही में असमौली से कुछ प्रमुख, हाँ ऐसा ही कुछ ब्लॉक। हाँ जी। जी। जो है वो है परविंदर।
वो उनके पास सब इंस्पेक्टर भी मौके वारदात पे आ चुके थे और वो भी कुछ केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे और धमकी वमकी वो भी दे रहे थे, क्योंकि वो सब लोग भी, और जब पुलिस पार्टी वहाँ पे आई तो उन पे भी हमला किया, उनके बैच वगैरह वहाँ पे फाड़ दिए गए। सर अभी तो मैं फिलहाल घर पे बैठा हूँ 2016 बैच का मैं प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर हूँ और अभी हमारा जो मैटर है वो कोर्ट में विचाराधीन है और हम लोग को ट्रेनिंग से वापस कर दिया गया था। और विवाद इस बात पे हुआ, हल्की सी 1% इनकी जो बुलेट बाइक है वो हमारी स्कूटी से टकरा गई, मतलब मामूली 1%, जिसमें ना कोई जान माल की कोई हानि हुई। बस मैंने सॉरी वॉरी कहा, ये लोग माने नहीं और इसी बात पे इन्होंने मेरे को पीटना चालू कर दिया। सर मैं अगर मेरी रिपोर्ट नहीं लगी मैं उच्च अधिकारी के पास जाऊंगा। मेडिकल पुलिस ने कराया? हाँ ये मेडिकल पुलिस ने कराया, पुलिस ने मेडिकल कराया सर। सर करीबन 5 से 6 लोग थे, जिसमें एक दूध वाला भी था, वो सामने दूध की डेयरी है। हाँ 2 लोग बैठे हुए हैं अंदर, जिसमें शायद एक ब्लॉक प्रमुख भी हैं, शायद असमौली के, वो भी बैठे हुए हैं। हाँ सर एक की नेम प्लेट फाड़ दी थी वहाँ पे जी। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अकबर के किले के पास एक लड़का अपनी स्कूटी से जा रहा था, वहाँ पे अन्य लड़कों की बुलेट बाइक थी जिससे इसकी टक्कर हो गई। जिसके बाद उन लड़कों ने इसके साथ मारपीट करी। इसकी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें जो वादी है वो 2020 बैच में अंडर ट्रेनिंग SI है। इसमें अभी इनके बैच की जो ट्रेनिंग है वो स्थगित है हाईकोर्ट की एक पिटीशन के बाद। लगभग ये 1 साल से अपने घर पे ही रह रहा है और इसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच जिले से अपहृत युवक की लोकेशन जनपद बिजनौर के रेहड़ में मिलने पर घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं कथित अपहृत ने अपहरण को झूठ बताते हुए गुस्से में घर छोड़ने की बात कही है। रेहड़ थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि बीती रात सूचना मिली थी कि एक सिख युवक का अपहरण कर भूतपुरी अल्लेपुर बॉर्डर से होते हुए काशीपुर की ओर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अल्लेपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर वाहन चेकिंग कर दी थी। तभी स्वाट टीम द्वारा युवक को एक बस में ले जाए जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने उक्त यूपी रोडवेज की बस को जसपुर में रोका। बस रोककर युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। उधर थाने पर आकर कथित रूप से अपहृत युवक गुरविंदर ने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह गुस्से में घर से भाग आया था। रेहड़ पुलिस ने युवक की बरामदगी की सूचना बहराइच जिले के सजौली थाने पर दी, जिसके बाद सुजौली थाना पुलिस और युवक के परिजन युवक गुरविंदर को अपने साथ ले गए। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। गुरविंदर सिंह नाम है मेरा, मेरे पिताजी का नाम बलदेव सिंह। मेरे घर पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं घर छोड़ के चला आया। कहाँ के रहने वाले हो आप? बटेही टाणा फार्म बहराइच। बहराइच के जी। अच्छा, तो कब आए थे, निकले थे आप घर से? कल सुबह 6 बजे। किस टाइम? कल सुबह 6 बजे। कल सुबह 6 बजे। अच्छा, तो फिर आप कहाँ उतरे? मीरापुर। मीरापुर से फिर कहाँ जाना था? फिर बलिया। बलिया जी। अच्छा, तो इधर फिर कैसे आ गए आप? ये इन्होंने पकड़ दिया। कहाँ? धामपुर में। कहाँ? धामपुर में। धामपुर। ठीक। अब आप आपके घर वाले आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। अब आप घर चल जाओगे? ठीक। जनपद बिजनौर के चांदपुर में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने बताया कि बैठक का उद्देश्य आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक करना है। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए जनपद भर में इस तरह की बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों के लिए जागरूक किया जाएगा। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। मंडल कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अभी हम कोरोना काल से उभरे हैं और कोरोना काल से उभरने के बाद अभी हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई है, जिला कार्य समिति हुई है, तो अब हम फिजिकल बहुत दिन से नहीं मिले थे कार्यकर्ताओं से, तो अब हम मंडल कार्य समिति का उद्देश्य है कि मंडल सभी कार्यकर्ता आपस में फिजिकल जुड़ जाएं, सभी आप लोग इकट्ठा हो जाएं और हम कार्यकर्ताओं में, क्योंकि चुनाव भी अब निकट आ गया है, तो हम
अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए। और मंडल समिति एक हमारी रोज की प्रक्रिया है, मतलब हर महीने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम मंडल की समितियों में लोगों को जा रहे हैं, सभी मंडलों की समितियों। जिस तरह से आप 5 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या है पूरा? ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, ये गरीब कल्याण अन्न योजना है। इस ये प्रधानमंत्री जी की योजना है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे संस्थापक रहे हैं अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपना था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारे देश की सुविधाएं पहुंचे, हमारे देश की योजनाएं पहुंचे, हमारी सरकारों की योजनाएं पहुंचे। और गरीब कल्याण योजना यही है कि हर व्यक्ति को खाना मिले, भोजन मिले। चांदपुर में इनर व्हील क्लब चांदपुर आरोही द्वारा अधिष्ठान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ क्लब की पदाधिकारियों और सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुरादाबाद से आई इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 310 की चेयरमैन श्रीमती सोनल भाटिया ने 2021 से 22 की नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीरू गुप्ता को कॉलर पहनाकर मनोनीत किया और नई टीम का गठन किया। इसके बाद इस वर्ष की पिंक फर्स्ट व शिरोही थीम के अंतर्गत डॉक्टर वर्णिका ने महिलाओं को बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी तथा 30 लड़कियों को सिलाई, ब्यूटिशियन और मेहंदी के कोर्स कराने के लिए चयनित किया गया। कार्यक्रम में क्लब की पदाधिकारियों और सदस्यों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग और पत्रकार उपस्थित रहे। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। श्योहारा के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सिखों के 8वें गुरु श्री हरकिशन साहिब जी के 365वां प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे के ज्ञानी जी ने गुरु हरकिशन साहिब जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और शबद कीर्तन से सत्संग को निहाल किया। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम में सेक्रेटरी सरदार प्रीतपाल सिंह, प्रधान सरदार अवतार सिंह गोल्डी, सरदार डॉक्टर एच कॉलरा, प्रीतम सिंह, बलवीर सिंह सहित सिख समुदाय के लोग उपस्थित रहे। श्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब देशवासियों को संतन गुरु हरकिशन साहिब जी प्रकाश में लख बधाई हो। आज सारी संगत बड़े प्यार श्रद्धा से गुरु जी का प्रकाश में मना रही है। आप जी ऐसे शख्सियत थे जिनके दर्शन करने से दुखों का दुख दूर हो जाता था और कोढ़ियों का कोढ़ भी दूर हुआ है। एक बार कोढ़ी को उनके सामने हटा दिया गया था, गुरु जी ने रुमाल दे करके उनको रुमाल संगत में रुमाल फिराया और उसका कोढ़ दूर हो गया था। ऐसे शख्सियत के सारी संगत प्रकाश में मना रही है। प्रकाश में उनकी लख बधाई हो सबको। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जनपद संभल में खिरनी बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में 2 बिजली घरों को जोड़ने, जर्जर हालत में लटक रही विद्युत लाइनों को बदलने, डबल ग्रुप में बिजली सप्लाई देने और किसानों के विरुद्ध हुई एफआरआई रद्द करने की मांगे उठाई गई। महापंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम बिजली की सप्लाई भी उत्तर प्रदेश में ही है। इस मौके पर किसानों ने पंचायत से ऐलान किया कि यदि 2 बजे तक बिजली विभाग के अधिकारी किसानों के बीच आकर किसानों की मांगे मनाने को तैयार नहीं हुए तो संभल अनूप शहर मार्ग को जाम कर लिया जाएगा, जिस पर 2 बजने से पहले ही संभल उप जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण चौधरी और बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों की मांगे सुनकर उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की और किसानों की सभी मांगों को मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना समाप्त किया गया। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।